सिक्स अलायंस को ये सब पता लग गया होता है कि हाउचेन ने कैसे स्नेक डीमन गॉड पिलर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से सभी डीमंस क्लैन उसके पीछे पड़ गए हैं उसकी जान लेने के लिए। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं और दिखाया जाता है कि कैसे उसके बाद सीधे ही सीन शिफ्ट होकर हमें एक्सोसियम पास का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर सभी डीमंस ने मिलकर वहाँ पर हमला कर दिया है और यहाँ पर चारों तरफ आग ही आग दिख रही होती है। जैसा लगता है यहाँ पर हर जगह आग लग चुकी है और यहाँ पर डीमंस ने काफी ज्यादा आतंक फैलाया है और इस बात की खबर सिक्स टेम्पल अलायंस को भी पहुँच जाती है और यहाँ पर सभी अलायंस लीडर ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इन सभी डीमंस ने अचानक होली वॉर क्यों शुरू कर दी, सभी करना क्या चाहते हैं, उन्होंने अचानक ही एक्सोसियम पास के ऊपर अटैक क्यों कर दिया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हमें एक समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इन्हें हाउचेन क्यों चाहिए, आखिरकार हाउचेन ने इनका क्या बिगाड़ा है और वैसे भी हाउचेन से इन सभी की क्या दुश्मनी है। और यहाँ पर मास्टर ज़ैंगमंग कोंग को लगता है कि जरूर हाउचेन ने कुछ न कुछ किया है। मुझे लगता है कि जरूर उसने कुछ न कुछ डीमन चुरा लिया होगा जो कि काफी ज्यादा कीमती है और उसी की वजह से वो सभी हाउचेन को चाहते हैं। और यहाँ पर मास्टर यांग सभी को बताते हैं कि ये बात बिल्कुल ही झूठ है, ये सच नहीं, क्योंकि कल जब मैं अपनी सील डिवाइन थ्रोन के साथ रेजोनेट कर रहा था तब मैंने महसूस किया था कि स्नेक डीमन गॉड पिलर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और तो और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद उसकी सारी एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर लिया। और ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर मास्टर यैन की ये बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिरकार स्नेक डीमन गॉड पिलर को कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है, उसे तो हम लोग भी मिलकर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा कौन आ गया कि जिस स्नेक डीमन गॉड पिलर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। पिछले हजारों साल में हमने कई सारे वॉरियर्स को जन्म दिया, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने की स्नेक डीमन गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय कर पाया हो। और यहाँ पर मास्टर यांग को हाउचेन के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो कहते हैं कि सच में हाउचेन काफी ज्यादा खास है। मुझे लगता है कि ये सब कारनामा हाउचेन का ही है, उसी ने स्नेक डीमन गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि वहाँ पर हमने ही उसे मिशन पे भेजा था और हाउचेन ने ही ये काम किया है, जिसकी वजह से सारे डीमंस क्लैन उसके पीछे पड़ गए उसे जान लेने के लिए। हमें अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार यदि उसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसकी सारी पावर्स को कैसे ऑब्जर्व कर पाया। और यहाँ पर मास्टर यैन की सारी बातें सुनकर बाकी के सभी टेम्पल्स लीडर काफी से हैरान होते हैं, उन्हें इनकी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि यहाँ पर हाउचेन सिर्फ और सिर्फ लेवल 7 का ही एक नाइट है और कोई भी लेवल 7 का होकर इतना बड़ा कारनामा नहीं कर सकता। लेकिन बात कुछ भी हो, लेकिन इन सभी के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी मसला यही है कि ये यहाँ पर हाउचेन को किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सही सलामत लेकर आए और उसके बाद की सारी सच्चाई इन लोगों को खुद पर खुद पता लग जाएगी हाउचेन से। और यहाँ पर मास्टर पलादिन तुरंत ही अपने पास से एक मैप निकालते हैं और यहाँ पर सभी को बताते हैं कि हाउचेन इस समय याक क्लैन के पास है और यहाँ पर याक क्लैन से सबसे ज्यादा नजदीक तो एक्सोसियम पास है और हमें लगता है कि हाउचेन जरूर उसी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और इसी की वजह से यहाँ पर सभी के सभी डीमंस एक्सोसियम पास के ऊपर हमला करने के लिए तैयार तबाही मचा रहे हैं। और मेरे हिसाब से हम सभी को जल्द से जल्द वहाँ के लिए चले जाना चाहिए ताकि हम वहाँ पर जाकर उसे प्रोटेक्ट कर सकें। और यही सब ये बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर इन सभी को एक्सोसियम पास की तरफ से खबर मिलती है और यहाँ पर एक सोल्जर का मैसेंजर इन्हें बता रहा होता है कि एक्सोसियम पास के लिए आप सभी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ की सारी सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल में है। और यहाँ पर अभी तक हम लोगों के ऊपर डीमंस के 6 लेयर्स ने हमला किया है, लेकिन हमारे पैलेस मास्टर ने अकेले ही उन सभी 6 की 6 लेयर्स को अकेले ही खत्म कर दिया पूरी तरह से। और इस मैसेंजर की ये बात सुनकर सभी के सभी पैलेस मास्टर को काफी ज्यादा खुशी होती है, जिसकी वजह से उन सभी को वहाँ की ज्यादा फिक्र नहीं होती। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर सीधे ही डीमन क्लैन के ऊपर आ जाता है और यहाँ पर कई सारे डीमंस हाउचेन और उसके सभी दोस्तों की तलाश कर रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि वो सभी कैसे हाउचेन और उसके सभी दोस्तों के काफी ज्यादा करीब पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर सभी डीमंस को एक झाड़ियों की तरफ से काफी ज्यादा हलचल दिखाई दे, जिसे देखकर इन्हें लगता है कि यहाँ पर जरूर हाउचेन और उसके सभी टीम मेंबर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर मिस सीयर ने जानबूझकर यहाँ पर कुछ चिड़ियों को उड़ाया था ताकि वो सभी यहाँ पर डीमंस का ध्यान भटका सके। और यहाँ से जैसे ही डीमंस चले जाते हैं तो यहाँ पर ये सभी बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर लिंग्सवन सभी से सवाल पूछते हुए कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता लग रहा। हम सभी जब यहाँ से पहले गए थे तो अब यहाँ पर इतने ज्यादा डीमंस तो नहीं थे, लेकिन अचानक ही यहाँ पर क्या हो गया कि ये सब डीमंस यहाँ पर आ गए और इन्हें देखकर लग रहा है कि ये सभी हमारी ही तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। और यहाँ पर हाउचेन थोड़ी देर में ही सब बातें समझ जाता है और कहता है कि ये जरूर उस स्नेक डीमन गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय करने की वजह से ही हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है हान्यू को, जहाँ पर हान्यू का इनहेरिटेंस क्राउन फर्नेस फ्लक्चुएट करने लगता है, जिसकी वजह से हान्यू को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और यहाँ पर हाउचेन सवाल करते हुए कहता है, हान्यू क्या तुम ठीक हो? जिस पर हान्यू कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपने होली फर्नेस से मालूम हुआ है कि डीमंस ने हमारे ऊपर एक डीमन को भेज दिया है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर सीधे ही डीमन गॉड बाइमुन के ऊपर आ जाता है और वो यहाँ पर यांगमन
माउंटेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और वो यहाँ पर जैसे ही एंट्री लेता है वहाँ पर सभी डीमंस के ऊपर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स पड़ने लगती है और वो यहाँ पर तुरंत ही आते हुए बाकी सभी डीमंस से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे 4 के 4 डीमंस लीडर कहाँ हैं? उन्हें तुरंत ही यहाँ पर बुलाओ और उन्हें कहो कि डीमन गॉड बायमून तुम्हें बुला रहे हैं। और इतना आदेश देने के बाद तुरंत ही डीमन गॉड बायमून पैलेस के अंदर जाकर बैठ जाता है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही बाकी के 4 डीमन लीडर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इनमें से 2 डीमंस तो बायमून के साथ मजाक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर डीमन गॉड बायमून के ऊपर हमला कर देते हैं। और लेकिन यहाँ पर बायमून तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो सिर्फ अपने हाथ के इशारे से ही उनकी पावर को ब्लॉक करके नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर डीमन गॉड बायमून कहता है कि मुझे डीमन एम्परर की तरफ से काफी ज्यादा सख्त ऑर्डर मिले हैं, क्योंकि मुझे हाउजन और उसके सभी साथियों को जान से मारना है और इसलिए मुझे इस जंग को काफी ज्यादा नजदीकी से हैंडल करना है, जिसकी वजह से मुझे तुम लोगों से बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बाकी के 4 डीमन यही यामुन माउंटेन के रहने वाले हैं और इन सभी ने यहाँ पर अपने सभी आर्मी कैंप बनाए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर इन सभी डीमंस को लग रहा होता है कि हाउजन या फिर उसके सभी दोस्त जितने मर्जी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो अब सभी हमसे नहीं बच सकते और वो सभी हमारी यामुन माउंटेन से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। और यदि उन्हें एक्सोसिज्म पास के पार करना है तो उन्हें हमारी यामुन माउंटेन को पार करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। और तो और हमारे बायमून माउंटेन में 4 के 4 कैंप्स ऑलरेडी मौजूद है और वहाँ पर हमारे सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स मौजूद है। इसलिए मास्टर बायमून, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी उन्हें ढूंढकर वहाँ पर जान से मार डालेंगे। जिस पर बायमून जवाब देते हुए कहता है, बेवकूफ ना समझ डीमंस, तुम्हें क्या लगता है डीमन एम्परर ने मुझे यहाँ पर खुद क्यों भेजा है? मुझे पता है कि यामुन माउंटेन काफी ज्यादा बड़ा इलाका है और यहाँ पर तुम सब चाहकर भी उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरी एंजल लाइट टेक्निक से कोई भी नहीं बच सकता। और इतना कहने के साथ ही डीमन गॉड बायमून अपनी एंजल लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इसी टेक्निक का यूज करते हुए वो यहाँ पर यामुन माउंटेन में जितने भी बीस्ट है और छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उन सभी को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें देख सकता है। और इसी की मदद से वो यहाँ पर हाउजन और उसके दोस्तों के बारे में जान पाएगा कि आखिरकार वो यहाँ पर सब क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।